देखिए नमन जी, सीधे सीधे अगर कहा जाए तो चुनावी साल है। चुनावी साल में आप समझ रहे हैं कि 4 महीने का समय बचा हुआ है और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जबरदस्त ढंग से चल रही हैं। अभी अभी आपको जानकारी मिली होगी कि चुनाव आयोग के टीम जो है वो दिल्ली से आकर के पटना में काम कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है और विभिन्न मुद्दों पर बात कर रही है। तो दूसरी तरफ बिहार के जितने भी जो चुनाव आयोग से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, दिल्ली में जाकर के वो मंत्रणा कर रहे हैं और बिहार में जो स्थिति है उसकी जो पूरी बात है वो जाकर के मुख्य चुनाव आयोग तो बता रहे हैं। इस बीच में आपको बता दें कि चुनावी तैयारियों के बारे में आपने सुना भी होगा, बहुत सारी बातें खुल करके सामने तो आ नहीं रही है, लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से है कि नीतीश कुमार और जिसकी सरकार होती है उस गठबंधन को, उस दल को तो फायदा होता ही है। और यही सब वो फायदे हैं जो अपने हिसाब से लोग अपने चाहते लोगों को इधर से उधर करते हैं। इसी में रेवड़ियां भी बांटी जाती हैं। प्रमोशन जो हुआ है जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात तो लगातार कर रहे थे, लेकिन अब जो है अब प्रमोशन भी शुरू हो गया है। और प्रमोशन भी हुआ है तो खास करके विभागीय जो सचिव स्तर के लोग हैं, चाहे वो अपर सचिव हो, संयुक्त सचिव हो, मुख्य सचिव हो, उस स्तर के ट्रांसफर और पोस्टिंग के साथ साथ अब प्रमोशन की बात चल रही है। 17 अधिकारियों का हुआ है जो प्रमोशन। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने उसकी नोटिस दे दी है। अब सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी विपक्ष के निशाने पर जरूर है। चुनावी रेवड़ियां बांटी जा रही हैं क्या बाबा? बिल्कुल बिल्कुल, चुनावी रेवड़ियां इसको कह सकते हैं आप। निर्वाचन नीतीश कुमार के पास शुरू से रहा है, छोड़ते नहीं है जी, और निर्वाचन उन्हीं के पास रहता है। तो ये सारे विभाग तो वो अपने पास इसीलिए रखते हैं। प्रमोशन है, ये सब नीतीश कुमार गोटियां ही सेट कर रहे हैं ना चुनाव से पहले। जी जी, जो चुनावी रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, जो ट्रांसफर और प्रमोशन किए जा रहे हैं, क्या ये जो राजद आरोप लगाती रहती है, क्या वही हो रहा है बाबा? निश्चित रूप से पिछली बार चुनाव में आपने देखा भी होगा कि अंतिम जब चुनाव के फैसले आए और कुछ सीटों से पिछड़ गई राष्ट्रीय जनता दल, तो उसने क्या कहा था? उसने आरोप लगाए थे कि उनके अधिकारियों ने, जिला अधिकारियों ने गड़बड़ किया है। और आपने देखा भी है कि कई बार रिजल्ट रोके भी गए और जो रिजल्ट रोके गए वहां के रिजल्ट बहुत कम से हार जीत का फैसला भी हुआ है। कम से कम 60 से 70 ऐसी सीटें हैं जिसमें आपने खुद ही निकाला था कि 150 के आसपास सीटें हैं जहां 15,000 से कम के हार जीत हुए हैं, जिसमें से करीब 50 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां 1000 और 1500 से हार जीत हुई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो संदेह है, उस संदेह की सुई उधर घूमती जरूर है।